बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। दोस्तों, ईद के सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और ये रमजान का सबसे पाक महीना चल रहा है। हमारे मुस्लिम भाइयों में ईद सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। रमजान का महीना सबसे पाक महीना माना जाता है, जहां इबादत करते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए काम किया जाए। लेकिन क्या इसको हम इस्लामिक सॉलिडारिटी, क्या इसको हम इस्लामिक ब्रदरहुड कहेंगे जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में? पाकिस्तान जो अपने आप को दुनिया भर में ये चिल्लाता है और कहता है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, हम सारे मुस्लिम वर्ल्ड को एक हो जाना चाहिए, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए पाकिस्तान काम करेगा, मुस्लिम सॉलिडारिटी के लिए पाकिस्तान काम करेगा। लेकिन इस रमजान के पाक महीने में हम देख रहे हैं कि कैसे ईरान पर हमला हो रहा और कैसे ईरान अपने नेबरिंग कंट्रीज पर हमला कर रहा है जो सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना कायराना बार्बरिक अटैक, कावर्डिक अटैक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल के एक अस्पताल पर किया है, जहां पर 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। अफगानिस्तानी मीडिया, अफगानिस्तानी सरकार यानी कि तालिबान सरकार पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान ने अब सारी हदें पार कर दी हैं, अब कोई बातचीत नहीं होगी, नो डिप्लोमेसी, अब कोई बातचीत नहीं होगा, ओनली रिटेलिएशन, केवल अब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और अब तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करेगा। तो क्या ये इस्लामिक ब्रदरहुड है? क्या ये मुस्लिम ब्रदरहुड है? कहां गया मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको लेकर के पाकिस्तान इतना हाय तौबा मचाता है? 400 लोगों को आपने मार दिया, एक अस्पताल पर आपने हमला कर दिया, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आपने हमला किया है। 250 से ज्यादा लोग घायल हैं, 400 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस हमले में। और अगर आप मुस्लिम स्कॉलर से बात करेंगे तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू वॉर इन इस्लाम। इस्लाम में दोस्तों युद्ध के टाइम पर भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है, जिसमें महिलाओं पे हमला नहीं किया जाता, बच्चों पे हमला नहीं किया जाता और अस्पताल में हमला नहीं किया जाता। यहां तो पाकिस्तान ने ये सारी हदें पार कर दी हैं और पाकिस्तान किसी भी इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक रूल को यहां फॉलो नहीं कर रहा है। और उसने वो अब कायराना हरकत की है जिसमें एक अस्पताल के ऊपर उसने हमला किया है। जो मैं आपको बता रहा था, दरअसल ये हॉस्पिटल एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं होता है, ऐसा ही एक ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये काबुल का, जहां पर ये हमला हुआ है। और ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर ये 2000 प्लस बेड का ये हॉस्पिटल था, 2000 प्लस बेड का। अब 2000 प्लस बेड का जो ये हॉस्पिटल है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि तालिबान के जो स्पोक पर्सन है, तालिबान सरकार के जो स्पोक पर्सन है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है कि करीब रात के 9 बजे ये हमला हुआ है, दैट स्ट्रक द ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल इन काबुल। जो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है काबुल में, उस पर हमला किया गया। एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं, हैवी कैजुअलिटीज। दिस अटैक हैज किल्ड 400 और कुड बी मोर देन 400, और 250 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं दोस्तों। 2000 बेड का ये हॉस्पिटल था, 2000 बेड का ये हॉस्पिटल था, जिसमें एक बड़ा सेक्शन जो था वो दरअसल रिहैबिलिटेशन सेंटर था। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से वो कायराना हरकत की है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान तालिबान पर इतना हमले कर क्यों रहा है? क्या कहानी है? हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी आपको बात बताएंगे, उसकी भी कहानी पे हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अफगानिस्तान में ना, कभी अफगानिस्तान सेंटर था ड्रग्स का,
अफगानिस्तान में एक समय में पॉपी का कल्टीवेशन, उसकी खेती वहां बहुत होती थी, और अफगानिस्तान में भी ड्रग्स, पूरा अफगानिस्तान जो है वो ड्रग्स मार्केट था। लेकिन जब तालिबान का वहां पर शासन आया तो तालिबान ने अब की बार वहां पर पॉपी कल्टीवेशन पर बैन कर दिया। जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए अफगानिस्तान गोल्डन क्रीसेंट का पार्ट है। गोल्डन, देखिए दो ड्रग्स के दो कार्टेल या दो फेमस मार्केट है वर्ल्ड में। एक है गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह आते हैं, और एक है गोल्डन क्रीसेंट। आप देखेंगे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है। मतलब ये अफगानिस्तान से ड्रग्स जो है वो इजिली एक्सपोर्ट हो जाता है टू होल यूरोप, और इधर वाले पार्ट से गोल्डन ट्रायंगल से एक्सपोर्ट हो जाता है पूरा आपके आसियान कंट्रीज वगैरह में। तो अफगानिस्तान कभी गोल्डन क्रीसेंट का पार्ट हुआ करता था, यहां पे अच्छी खासी कल्टीवेशन होता था ड्रग्स का, पॉपी का। लेकिन तालिबान के आने पर इसको बैन कर दिया गया। वही ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर था जहां पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हमने हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक नहीं की है, हमने दरअसल जो टेररिस्ट आउटफिट है उस पर अटैक किया है। वही रटा रटाया पाकिस्तान का जो एक स्टेटमेंट आता है वही पाकिस्तान ने फिर किया है कि नहीं भैया, हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने टेररिस्ट अटैक किया था। तो अगर आपने टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया था तो ये 400 लोग कहाँ मारे गए हैं? 400 लोग कैसे मारे गए? उस हॉस्पिटल पे कैसे मारे गए? तो दरअसल पाकिस्तान को मिल रहा है खूब पैसा, और उस पैसे से पाकिस्तान जो है इस समय अटैक कर रहा है तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में। अब वो पैसा कहां से पा रहा है उस पर भी हम आपको बात करेंगे। देखिए अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड सबका रिएक्शन भी आना शुरू हुआ है। तो भारत सरकार ने ऐसे अटैक को कंडेम किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कायराना हमला बताया है, एंड इट्स अ थ्रेट टू रीजनल पीस। दिस अटैक वॉज अ कावर्डली अटैक। ये कायराना हमला है कि तुम यार अस्पताल में जा करके हमला कर रहे हो, और जो वहां मरीज एडमिट है, जो पेशेंट है, वो इस लेवल पर भी नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके, और तुमने वहां जाकर के हमला कर दिया। तो इससे बड़ा कायराना हमला और क्या हो सकता है? चाइना, चाइना जो एक मीडिएशन का काम कर रहा है, चाइना ने डायलॉग डिप्लोमेसी पर जोर देने को कहा है। चाइना कॉल्स फॉर रेस्ट्रेन आफ्टर पाकिस्तान स्ट्राइक्स इन काबुल, क्योंकि अब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है तो ऑब्वियस सी बात है तालिबान की तरफ से भी होगा। तो ये जो हाल के दिनों में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में ये तनातनी आई है, खींचातानी आई है, इसके पीछे क्या कहानी है? पाकिस्तान तालिबान से इतना लड़ क्यों रहा है, और ये एकाएक एयर स्ट्राइक में इतनी तेजी क्यों आ गई? पिछले 6-7 महीनों से, एंड ऑफ 25 से अगर आप देखेंगे तो ये एकाएक इतनी तेजी कैसे आ गई? इससे पहले तो एयर स्ट्राइक तालिबान पे नहीं होता था, और तालिबान वो है जिसको पाकिस्तान ने ही पाला है। अगर हम तालिबान को देखें तो तालिबान को किसने पानी दिया, उसको किसने खाद दिया, उसको किसने पाला पोसा? तो वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान तालिबान से इतनी नफरत कर रहा है और तालिबान के इतने खिलाफ चला गया है। तो दरअसल 2021 के बाद से जब से आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस हटी, अमेरिकन फोर्सेस, और वहां पे तालिबान 2.0 आया है। तालिबान 2.0 मतलब इससे पहले भी वहां पे तालिबान शासन था, लेकिन 9/11 हमले के बाद जो चीजें चेंज हो गई। अब जब वहां पर अमेरिकन फोर्सेस गई और तालिबान का रिजीम फिर से वापस आया, तो ये जो डुरंट लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये सारी एक्टिविटीज और तेज हो गई। अब ये जो पूरा डुरंट लाइन है, जो इस समय तालिबान है अफगानिस्तान में, वो इस डुरंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है हम इसको इंटरनेशनल लाइन नहीं मानते, पाकिस्तान को फिर से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को रीड्रॉ करना चाहिए, पहला। दूसरा, ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला आप एरिया देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, यहां पर दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा इस दुरंत लाइन पर, जिसको टीटी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इनके एक्टिविस्ट आपको यहां पर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और इनकी तरफ से पाकिस्तान पर आपको हमला होता हुआ नजर आएगा, अटैक। अब पाकिस्तान कहता है कि तालिबान दरअसल इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, इस ग्रुप को पनाह दे रहा है, पैट्रोनेज देता है, शेल्टर देता है,
हेल्प कर रहा है, वेपन्स दे रहा है, पैसा दे रहा है। और अफगानिस्तान का मानना है दैट पाकिस्तान इज वायलेटिंग द सोवर्निटी ऑफ अफगानिस्तान। तो कुल मिलाकर के झगड़ा जो है इस समय वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान या पाकिस्तान और तालिबान के बीच में दरअसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर के है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अगर हम आपको बात बताएं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2007 में स्टैब्लिश हुआ, 2007 में। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान इसको एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है दोस्तों, इसकी फाउंडेशन जो है वो बैतुल्लाह महसूद ने की थी। बैतुल्लाह महसूद 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने। इस समय तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो लीडर है वो नूर वली है। नूर वली काफी पढ़ा लिखा आदमी है, नूर वली। अब पाकिस्तान का मानना यह है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है ये दरअसल इस एरिया में, अफगानिस्तान वाले एरिया में एक्टिव है और ये लोग पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। पाकिस्तान इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान या तालिबान जो है वो इन्हें शेल्टर दे रहा है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान पे हमला करता है इतना? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मानना है दैट देयर इज ओनली वन सोवरेन दैट इज अल्लाह। ये जो संविधान, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैन मेड है, इनको वो सोवरेन नहीं मानता, मतलब इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और पाकिस्तान में शरीयत लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए पूरी तरीके से शरीयत लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये संविधान जो इंसानों ने लिखा है इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो खुद ही एक इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो अपने आप को कहता भी है। बट पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे ना तो ना पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बन पाया, ना वहाँ पर पूरी तरीके से शरीयत लॉ इम्प्लीमेंट है और ना ही पूरी तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट है। तो पाकिस्तान दरअसल आधा तीतर आधा बटेर है, मिक्सचर हो गया है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पर किसी इंसान को 4 शादी करनी है तो एज पर शरीयत लॉ कर लेगा, अलाउड है। लेकिन अगर उस इंसान ने चोरी कर ली तो एज पर शरीयत लॉ उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, तब उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कन्वीनियंट है। तो पाकिस्तान ना पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बन पाया, ना पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मानना है कि नहीं, पाकिस्तान में शरीयत लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसीलिए लगातार ये लोग पाकिस्तान पे हमला करते, जो करते भी हैं ये लोग हमला। और पाकिस्तान और तालिबान के बीच में इस समय इतना क्यों अलगाव आपको देखने को मिल रहा है, क्यों इतना पाकिस्तान अटैक कर रहा है तालिबान के ऊपर, जिस तालिबान को उसी ने पाला पोसा? तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को जब जब पैसा मिलता है अमेरिका से, पाकिस्तान ऐसा ही काम करता है। आप देखिए 79 से लेके 89 तक जब कोल्ड वॉर वाला फेज था और इस पूरे रीजन में पूरे रीजन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यहाँ पर यूएसएसआर सपोर्ट गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प की, अमेरिका से खूब पैसा लिया और खूब पैसा लेकर के उसने तालिबान बनाया, खूब यहाँ पर हमला किया, अटैक किया, मारा, खूब कत्लेआम यहाँ पर हुआ। उसके बाद आप देखिए 9/11 के बाद फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के सॉइल को यूज़ किया, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान को खूब पैसा दिया और पाकिस्तान ने फिर खूब पिटाई की, खूब फिर यहाँ पर हमला शुरू हुआ। और अब अब जो ये हमला हो रहा है तालिबान के ऊपर, ये दरअसल इसमें भी पाकिस्तान को खूब मोटी रकम मिली हुई है और इस मोटी रकम को लेकर के पाकिस्तान तालिबान के ऊपर हमला कर रहा है। इससे मतलब नहीं है कि रमज़ान चल रहा है, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम सॉलिडारिटी तो खाली बस दिखाने के लिए। कोई देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी चीज़ नहीं है। हम ईरान में भी देख रहे हैं क्या चल रहा है और किस तरीके से ईरान अपने पड़ोसी देशों में, मुस्लिम कंट्रीज़ में हमला कर रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि एक शिया कंट्री सुन्नी कंट्री पे हमला कर रहा है या सुन्नी कंट्री शिया कंट्री पे हमला कर रहा है, बट यहाँ तो सुन्नी ही है, यहाँ तो कोई शिया सुन्नी नहीं है, यहाँ तो सुन्नी ही है। तो इसलिए कोई मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी देखिए कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से कायराना हमला करके, बारबरिक अटैक करके पाकिस्तान ने अमेरिका से खूब पैसा लिया है। अमेरिका को इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, उसको अफगानिस्तान
के रिसोर्स चाहिए, उसको अफगानिस्तान का बेस चाहिए, अफगानिस्तान के बेस से उसको प्यार है और इसमें वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है। उसको पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला रीजन चाहिए, अमेरिका को यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए वो पैसा दे रहा है और पाकिस्तान इस तरीके से हमला कर रहा है। अब तालिबान की अगर आप बात करें, देखिए तालिबान की कुछ कमजोरियां हैं, कुछ वीकनेसेस है। जैसे देखिए चाह करके भी तालिबान बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा हमला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बहुत बड़ा हमला? क्योंकि तालिबान के पास देखिए कोई एयर डिफेंस नहीं है, समझ रहे हैं? तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है उनकी अपनी, और तालिबान के पास कोई बहुत हैवी लोडेड मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स या मिसाइल या ड्रोन नहीं है। तो वो चाह करके भी बहुत पेनिट्रेटेड हमला नहीं कर सकते, बहुत पेनिट्रेटेड हमला नहीं। हाँ, तालिबान बिल्कुल हमला करेगा, नुकसान भी करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरीके से तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता। पाकिस्तान इज कैपेबल, पाकिस्तान इज कैपेबल, भाई उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन पाकिस्तान को अगर आप कंपेयर करेंगे तालिबान से, तो पाकिस्तान आपको तालिबान की तुलना में कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल नजर आएगा। इसीलिए पाकिस्तान इस तरीके के हमले कर रहा है। डेडलीएस्ट अटैक पाकिस्तान ने किया है काबुल के एक अस्पताल पर, जहां 400 लोग मार दिए। बताइए, 400 लोग आपने मार दिए, वो भी रमजान के महीने में। अल्लाह इससे क्या खुश होगा? अल्लाह कतई इससे खुश नहीं होगा, कतई इससे खुश नहीं होगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये हमला तालिबान के ऊपर, काबुल में नागरिकों के ऊपर किया है। अब तालिबान भी हमला करेगा। हमला अगर आपको करना है तालिबान को, तो तालिबान को इस्लामाबाद या रावलपिंडी में नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद हम सब जानते हैं, रावलपिंडी में उनका मिलिट्री बेस है। लेकिन अगर तालिबान को पाकिस्तान को लेसन सिखाना है, तो तालिबान को लाहौर में हमला करना पड़ेगा। तालिबान अगर लाहौर में हमला करेगा, क्योंकि दिल पाकिस्तान का जो है, दिल वो लाहौर है, इस्लामाबाद या रावलपिंडी नहीं है। तो काबुल को लाहौर पे हमला करना चाहिए, ना कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी पर। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।